रात के 3 बज रहे थे। शहर नींद में था, लेकिन आरव जाग रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। वो किसी कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता, बल्कि वो एक वीडियो देख रहा था जो उसने शायद अब तक 10 बार देख लिया था, जिसका टाइटल था दुनिया बदलती है, लेकिन सबसे पहले सोच बदलती है। किसी अनजान स्पीकर की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी, और पहली बार वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि महसूस भी कर रहा था। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा अच्छा था, प्रमोशन भी मिल चुका था, फिर भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। हर रोज सुबह वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या यही मेरी मंजिल है? और कुछ देर सोचता, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता कि कम से कम फाइनेंशियली सुरक्षित तो हूं। लेकिन आज कुछ अलग ही बेचैनी सी हो रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और शीशे में खुद को देखकर महसूस किया कि वो खुद नहीं था, बस एक वर्जन लग रहा था, जैसा दुनिया ने उससे एक्सपेक्ट किया था। दूसरे दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस ने कहा, अगले 2 साल में तुम्हें सीनियर मैनेजर बना सकते हैं, बशर्ते तुम कंपनी के टारगेट पूरे कर लो। आरव मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन कुछ कुछ सोचने भी लगा। कंपनी के टारगेट के बारे में तो सभी पूछ रहे थे, लेकिन क्या कभी हमारे टारगेट या रुचि के बारे में पूछा है किसी ने? उसी शाम आरव एक पुरानी डायरी निकाल कर लाया। एक पेज खोला, उसमें लिखा था, मैं एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जो लोगों को उनकी असली ताकत से मिलवाए, जो उनको सोचने पर मजबूर करे और जो असल में कुछ बदले। ये लिखा हुआ सपना अब तक सिर्फ स्याही था, लेकिन आज वो सांस ले रहा था। अगले कुछ हफ्तों में आरव गायब हो गया। ऑफिस में केवल एक मेल छोड़ गया जिसमें लिखा था कि मैं वो बनने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सका था। मुझे मत रोकना, मैं खुद से मिलने जा रहा हूं। लोग उस पर खूब हंसे। कुछ बोले ये तो मिड लाइफ क्राइसिस है, कुछ ने कहा गलती कर रहा है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। पर आरव को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो अब उस सोच की खोज में था जिसे हम सबने कहीं दबा दिया है। आरव अब एक करोड़पति नहीं था। उसने अपनी ऐप मिरर माइंड, अपने आप से मिलो को लॉन्च किया था। शुरुआत में उस पर कुछ हजार लोग आए, फिर धीरे धीरे कुछ लाख। ये कोई गेमिंग ऐप नहीं थी, ना शॉर्ट वीडियो, ना डांस रील्स, बस एक सीधा सा सवाल, तुम कौन हो? लोगों को पहले तो अजीब लगा, क्या ये कोई थेरेपी ऐप है या कोई मोटिवेशनल जाल तो नहीं? लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। एक लड़की जो सालों से अपने पेरेंट्स की उम्मीदों में डॉक्टर बन रही थी, मिरर माइंड की एक स्टोरी के बाद आर्ट में चली गई। आज वो फेमस इलस्ट्रेटर है। एक लड़का जिसने 5 साल एक कॉल सेंटर में बर्बाद किए थे, मिरर माइंड की मेंटल मसल सीरीज के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो खुद 50 लोगों को जॉब दे रहा है। आरव अब चुप नहीं था। उसने मिरर माइंड को सिर्फ एक ऐप ही रहने नहीं दिया, बल्कि उसने इसे एक मूवमेंट बना दिया। उन्होंने रील टॉक नाम से लाइव सेशन शुरू किए, जहां हर हफ्ते कोई आम इंसान आता, लेकिन एक असाधारण सोच के साथ। थिंक पॉड नाम का पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें आरव खुद हर बार एक नया सवाल उठाता, ऐसे सवाल जो हमें खुद से भागने नहीं देते। अब वो खुद स्टार्टअप वर्ल्ड में एक नया चेहरा बन चुका था। इसके 1 वर्ष बाद मिरर माइंड को सिलिकॉन वैली के एक बड़े वेंचर ग्रुप से $5 मिलियन की फंडिंग मिली। पर आरव ने सिर्फ एक बात पर दस्तखत किया, कंटेंट और डायरेक्शन दोनों ही हमारे रहेंगे। उसी साल उन्होंने इंडिया में इनवर्क इनकॉर्पोरेटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर की, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, स्कूल प्रोग्राम्स, मेंटल वेलनेस और पर्सनल ग्रोथ की कोचिंग को एक ही फ्रेमवर्क में लाने वाली पहली कंपनी बनी। अब वो लड़का जो कभी खुद से डरता था, अब बोर्डरूम्स में बैठे करोड़पतियों से कहता, आपने बिल्डिंग बनाई, ब्रांड बनाए, अब खुद को बनाइए। आरव ने ट्रेंड टॉक दी, द कॉस्ट ऑफ नॉट थिंकिंग। ये ट्रेंड टॉक वायरल हुई, जिस पर 200 मिलियन व्यूज आए। किसी ने पूछा, आपको इतना बड़ा बना किसने? आरव हंसा और कहा,
एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैं सच में वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं, तो मैं क्या हूं? बस यहीं से इन सब की शुरुआत हुई। कई लोग सोचते हैं पहले पैसा आए फिर सोचेंगे, पर कुछ लोग सोचते हैं पहले सोच बदले फिर सब कुछ बदलेगा। आरव वही था जिसने पहले अपनी सोच बदली, फिर अपने हालात बदले और फिर दुनिया की सोच बदलने लगा। अगर आप भी बस एक सवाल से शुरुआत कर सको, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा असल मकसद है, तो समझ लेना आप भी आरव की तरह एक नई सोच के बिजनेसमैन बन सकते हो। रात के 3 बज रहे थे। शहर नींद में था, लेकिन आरव जाग रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। वो किसी कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता, बल्कि वो एक वीडियो देख रहा था जो उसने शायद अब तक 10 बार देख लिया था, जिसका टाइटल था दुनिया बदलती है, लेकिन सबसे पहले सोच बदलती है। किसी अनजान स्पीकर की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी और पहली बार वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि महसूस भी कर रहा था। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा अच्छा था, प्रमोशन भी मिल चुका था, फिर भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। हर रोज सुबह वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या यही मेरी मंजिल है? और कुछ देर सोचता, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता कि कम से कम फाइनेंशियली सुरक्षित तो हूं। लेकिन आज कुछ अलग ही बेचैनी सी हो रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और शीशे में खुद को देखकर महसूस किया कि वो खुद नहीं था, बस एक वर्जन लग रहा था जैसा दुनिया ने उससे एक्सपेक्ट किया था। दूसरे दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस ने कहा, अगले 2 साल में तुम्हें सीनियर मैनेजर बना सकते हैं, बशर्ते तुम कंपनी के टारगेट पूरे कर लो। आरव मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन कुछ कुछ सोचने भी लगा। कंपनी के टारगेट के बारे में तो सभी पूछ रहे थे, लेकिन क्या कभी हमारे टारगेट या रुचि के बारे में पूछा है किसी ने? उसी शाम आरव एक पुरानी डायरी निकाल कर लाया। एक पेज खोला, उसमें लिखा था, मैं एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जो लोगों को उनकी असली ताकत से मिलवाए, जो उनको सोचने पर मजबूर करे और जो असल में कुछ बदले। ये लिखा हुआ सपना अब तक सिर्फ स्याही था, लेकिन आज वो सांस ले रहा था। अगले कुछ हफ्तों में आरव गायब हो गया। ऑफिस में केवल एक मेल छोड़ गया जिसमें लिखा था कि मैं वो बनने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सका था। मुझे मत रोकना, मैं खुद से मिलने जा रहा हूं। लोग उस पर खूब हंसे। कुछ बोले ये तो मिड लाइफ क्राइसिस है, कुछ ने कहा गलती कर रहा है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। पर आरव को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो अब उस सोच की खोज में था जिसे हम सबने कहीं दबा दिया है। आरव अब एक करोड़पति नहीं था। उसने अपनी ऐप मिरर माइंड, अपने आप से मिलो को लॉन्च किया था। शुरुआत में उस पर कुछ हजार लोग आए, फिर धीरे धीरे कुछ लाख। ये कोई गेमिंग ऐप नहीं थी, ना शॉर्ट वीडियो, ना डांस रील्स, बस एक सीधा सा सवाल, तुम कौन हो? लोगों को पहले तो अजीब लगा, क्या ये कोई थेरेपी ऐप है या कोई मोटिवेशनल जाल तो नहीं? लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। एक लड़की जो सालों से अपने पेरेंट्स की उम्मीदों में डॉक्टर बन रही थी, मिरर माइंड की एक स्टोरी के बाद आर्ट में चली गई। आज वो फेमस इलस्ट्रेटर है। एक लड़का जिसने 5 साल एक कॉल सेंटर में बर्बाद किए थे, मिरर माइंड की मेंटल मसल सीरीज के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो खुद 50 लोगों को जॉब दे रहा है। आरव अब चुप नहीं था। उसने मिरर माइंड को सिर्फ एक ऐप ही रहने नहीं दिया, बल्कि उसने इसे एक मूवमेंट बना दिया। उन्होंने रील टॉक नाम से लाइव सेशन शुरू किए, जहां हर हफ्ते कोई आम इंसान आता, लेकिन एक असाधारण सोच के साथ। थिंक पॉड नाम का पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें आरव खुद हर बार एक नया सवाल उठाता, ऐसे सवाल जो हमें खुद से भागने नहीं देते। अब वो खुद स्टार्टअप वर्ल्ड में एक नया चेहरा बन चुका था। इसके 1 वर्ष बाद मिरर माइंड को सिलिकॉन वैली के एक बड़े वेंचर ग्रुप से $5 मिलियन की फंडिंग मिली। पर आरव ने सिर्फ एक बात पर दस्तखत किया, कंटेंट
और डायरेक्शन दोनों ही हमारे रहेंगे। उसी साल उन्होंने इंडिया में इनवर्क इनकॉर्पोरेटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर की, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, स्कूल प्रोग्राम्स, मेंटल वेलनेस और पर्सनल ग्रोथ की कोचिंग को एक ही फ्रेमवर्क में लाने वाली पहली कंपनी बनी। अब वो लड़का जो कभी खुद से डरता था, अब बॉर्डरूम्स में बैठे करोड़पतियों से कहता, आपने बिल्डिंग बनाई, ब्रांड बनाए, अब खुद को बनाइए। आरव ने ट्रेंड टॉक दी, द कॉस्ट ऑफ नॉट थिंकिंग, ये ट्रेंड टॉक वायरल हुई, जिस पर 200 मिलियन व्यूज आए। किसी ने पूछा, आपको इतना बड़ा बना किसने? आरव हंसा और कहा, एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैं सच में वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं, तो मैं क्या हूं? बस यही से इन सब की शुरुआत हुई। कई लोग सोचते हैं पहले पैसा आए फिर सोचेंगे, पर कुछ लोग सोचते हैं पहले सोच बदले फिर सब कुछ बदलेगा। आरव वही था जिसने पहले अपनी सोच बदली, फिर अपने हालात बदले और फिर दुनिया की सोच बदलने लगा। अगर आप भी बस एक सवाल से शुरुआत कर सको, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा असल मकसद है, तो समझ लेना आप भी आरव की तरह एक नई सोच के बिजनेसमैन बन सकते हो।